नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको एक खबर दी थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी कि CCS ने एमका के प्रोग्राम को अप्रूवल दिया था और अब इसको पैसा भी जारी कर दिया जाएगा और अब इसका काम बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से आगे बढ़ेगा। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि अब हर दूसरे दिन एमका के ऊपर कोई ना कोई खबर निकल कर आएगी और ऐसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल कर सामने आ रही है। जस्ट 24 घंटों के बाद ही एमका पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खबरें आ रही हैं। चाहे फिर वो इसके निर्माण को लेकर हो, चाहे इसके इंजन को लेकर या फिर इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर, इन सब को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें आई हैं और इस वीडियो में इन सारी खबरों को मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी ही बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आशा करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहली खबर तो ये सामने निकल कर आई है कि एमका के जो प्रोटोटाइप हैं वो 5 की संख्या में बनाए जाएंगे और जो 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे एमका के, इस पर भरपूर तरीके से टेस्ट होगा ताकि किसी भी चीज की इस पर कमी ना रहे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्हें बनाने की टाइमलाइन भी हमें पता चल चुकी है कि कब तक ये 5 शुरुआती एमका बनकर तैयार होंगे। दरअसल रिपोर्टों में बताया गया है कि आने वाले 2 से 2.5 सालों के अंदर हम अपना पहला प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लेंगे, यानी कि 2024 चल रहा है और आने वाले 2026 तक एमका का हमें पहला प्रोटोटाइप तैयार होकर मिल जाएगा और बाकी के जो 4 एमका होंगे वो भी 2027 के एंड तक हमें बनकर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला एमका बनकर तैयार होगा हम उसी पर टेस्टिंग शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जब 5 बन जाएंगे इसके बाद टेस्टिंग करेंगे 2027 के बाद, ऐसा नहीं होगा। पहले एमका से ही टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि 2028 तक एमका की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, यानी कि भारतीय सेना के लिए इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना को 2028 तक पहला एमका इस्तेमाल के लिए मिल जाएगा, अगर टेस्टिंग में सब कुछ सही जाता है, जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने इसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी पहले ही बनाकर तैयार कर ली है और इनका अलग से परीक्षण भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर पर। तो दोस्तों, जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि एमका का जो इंजन है उस पर भी बात हो गई है। इसमें बात ये हुई है कि स्टार्टिंग के जो 2 स्क्वाड्रन होंगे एमका के, उनकी 2 फ्लीट में यानी कि लगभग 36 एमका में भारतीय इंजन नहीं लगाए जाएंगे, उनके अंदर भारत में निर्मित इंजन लगाए जाएंगे। दरअसल जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 इंजन है वो भारत में ही बनेगा। अमेरिकी कंपनी इसे भारत में ही बनाएगी और इसके बाद इसे ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दे दिया जाएगा, जो कि एमका को बना रही है उसे सप्लाई कर देगी। इसके बाद ADA इसे इंस्टॉल करेगी एमका में और फिलहाल इसी से हम अपना काम चला लेंगे, जो कि बड़े मजे में चलेगा। जो अमेरिकी कंपनी इंजन बना रही है GE, उससे भी हमारी बातचीत पूरी तरीके से हो चुकी है। अब आइए चलते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खुशखबरी ये है कि इसके जब हम 2 स्क्वाड्रन बनाकर तैयार कर लेंगे एमका के, तो हम एक ऐसा स्क्वाड्रन बनाएंगे या फिर बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें हमको पायलट की आवश्यकता ही नहीं होगी, यानी कि इसे हम स्टेशन पर बैठकर ही उड़ा सकते हैं बिना पायलट के। और बताया जा रहा है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हालांकि ये वाला वेरिएंट बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2032 के आसपास का टाइम। हालांकि खुशी की बात ये है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश इसे बनाने के काम में लगे हैं। अमेरिका अपने FA-XX नाम का 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं, जो कि पायलट लेस होगा और उसे आप पायलट के साथ भी उड़ा सकते हैं। हमारा एमका भी कुछ ऐसा ही होगा और अमेरिका का जो FA-XX है वो भी 2030 के आसपास ही आएगा, यानी कि हमारा जो टाइमलाइन है वो भी अमेरिका के टाइमलाइन के हिसाब से सेम है लगभग। तो ये थे एमका के आज की अपडेट, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि एमका पर अभी और भी ऐसी ही खबरें आने वाली हैं और मैं आपको बड़ी सरल भाषा में एक एक करके सारी खबरें दूंगा। खैर, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।